नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टनल हादसे को लेकर लगातार देश भर प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द उन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वहीं टनल हादसे पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता करण महारा ने कहा है कि भाजपा हर मुद्दे को इवेंट बनाने में माहिर है। साथ ही सरकार पर स्थानीय विशेषज्ञों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि पी सिनवानी, केएस वल्दिया जैसे विशेषज्ञों को हिमालयी क्षेत्रों में काम करने का 20 साल से अधिक का अनुभव था और इन्होंने ही टिहरी डैम के 20 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का कार्य किया था। बावजूद इसके सरकार ने इन लोगों के अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। तो उत्तरकाशी से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है और पूरे देश में इसी बात को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इन 41 श्रमिकों को किसी भी तरीके से बाहर निकाला जा सके। और कभी भी किसी भी वक्त वो गुड न्यूज आ सकती है, वो मंगल बेला आ सकती है। आज मंगलवार के दिन जिसका बेसब्री से सुबह से ही पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि सुबह से ही लोग आस लगाए बैठे हैं कि आज आखिर वो घड़ी आएगी जिसका पूरे देश को इंतजार है और वो श्रमिक बाहर निकल कर आएंगे। ईश्वर करे कि सारे लोग सुरक्षित निकले और उनको सही से इलाज मिले। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उस पूरी टीम को जो वहाँ इनके निकालने में वहाँ काम करी, चाहे वो टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, लेबर हो, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों जिन्होंने रात दिन मेहनत इस पर की है। मेरी उन सबको शुभकामनाएं हैं और निकल अगर आ रहे हैं तो मेरी एडवांस में उनको बधाई है। और मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उन सबको सुरक्षित रखे और उनके परिवारों की दिवाली, छठ सब आज मने और वो लोग अपने जीवन में इस जो उनका एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए जो घबराहट है उसको जल्दी से उस घबराहट से वो बाहर निकल सके, ये मेरी ईश्वर से कामना है। तो दीपावली के दिन से ही उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिकों को बाहर निकालने की जद्दोजहद अभी भी जारी है और सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आने की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन फिर भी उम्मीद और आस लगाए सभी लोग बैठे हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे अहम योगदान रहा है वो रेड माइनर्स का रहा। जो काम मशीनें नहीं कर पाई और मशीनें बार बार विफल हो गई, खराब हो गई, वो काम इन रेड माइनर्स के हाथों ने कर दिखाया है मैनुअल ड्रिलिंग के लिए। और मैनुअल ड्रिलिंग करते हुए जो सफलता अब इन्हें मिल सकती है उसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। सुरंग के मुहाने पर सोमवार को पानी के रिसाव से एक आकृति भी बनी थी जिसमें भगवान भोलेनाथ नजर आए थे। उसको देखते हुए अब एक आस्था से भी जोड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को और सभी को यह उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और आज ही उन मजदूरों की दीपावली भी होगी और छठ पूजा भी होगी, क्योंकि दीपावली के दिन जब हर तरफ रोशनी का पर्व हर कोई मना रहा था, तो उसी दिन इन 41 मजदूरों की जो जिंदगी है वो अंधकार में चली गई थी और आज एक बार फिर से वो रोशनी में आएंगे, इसका सभी को इंतजार है। और टनल के अंदर 4 एम्बुलेंस मौजूद हैं इस वक्त, बस थोड़ा ही इंतजार करना होगा। और उत्तरकाशी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी समय बाहर आने वाले हैं मजदूर। और जहां एक तरफ हर कोई इसे आस्था से जोड़कर देख रहा है कि आज मंगलवार के दिन संकट मोचन इन तमाम श्रमिकों के संकट को हरेगा और अपनी कृपा बरसाकर इन श्रमिकों को बाहर निकालेगा, तो वहीं लोग हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये श्रमिक बाहर आए और अपने परिजनों से मिलें। जो इन श्रमिकों के परिजन भी हैं वो भी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी आज खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बारीकी से देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट इसका देख रहे हैं। और सीएम धामी ने भी ये बयान दिया है और कहा है कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके रात तक और श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला जा सके। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने जहां ड्रिलिंग का कार्य पूरा होता हुआ नजर आया और बाहर आने का इंतजार अब सभी कर रहे हैं।
वहीं दुआओं का दौर भी जारी है। एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है और आप तस्वीरों में देखिए कि एम्बुलेंस को किस तरह से तैनात किया गया है। एम्बुलेंस पीछे की तरफ जा रही है ताकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, तुरंत उन मजदूरों को इन एम्बुलेंस में बैठाकर बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाया जा सके, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर को भी तैयार कर दिया गया है और मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी तमाम कोशिशें पूरी की जा चुकी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर दिया गया है कि जिस मजदूर को भी बहुत ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी उसे एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। और उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेड माइनर्स पूरी तरह से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन मजदूरों तक पहुंच जाया जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। किसी भी समय बाहर आने वाले हैं वो मजदूर, बस थोड़ा सा और इंतजार करने की है जरूरत। वहीं टीएचडीसी सुरंग के भीतर माइक्रो टनल भी बनाकर रखी हुई है, जिसको अब कुछ ही दूरी का फासला है इसमें और इस फासले को खत्म करते हुए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और उनसे संपर्क साधने की भी लगातार कोशिश की जा रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। जो ताजा अपडेट मिला उसके अनुसार सभी श्रमिक अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद पूरी तरह से जारी है और तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जो कि संभव है जिससे इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में थोड़ा सा समय और लग सकता है भले ही, लेकिन उम्मीद अभी भी सभी लगाए बैठे हुए हैं कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। हौसले लगातार सबके बुलंद नजर आ रहे हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है वो है ये रेड माइनर्स, जिनके हाथों ने वो कमाल करके दिखाया जो विदेशी मशीनें भी नहीं कर पाई। तो जानकारी मिल पा रही है कि हर एक मजदूर को बाहर निकालने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, तो 41 मजदूरों को निकालने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इस समय सीमा को और भी कम किया जा सके, इसके लिए भी तमाम कोशिशें की गई हैं। वहां पर एक अस्थायी तौर पर अस्पताल भी तैयार किया गया है और तमाम डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। तो टनल हादसे पर सियासत भी लगातार जारी है और विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता करण महारा ने कहा है कि भाजपा हर मुद्दे को इवेंट बनाने में पूरी तरह से माहिर है और साथ ही सरकार पर स्थानीय विशेषज्ञों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि पीसी नवानी, केएस वलदिया जैसे विशेषज्ञों को हिमालय क्षेत्रों में काम करने का 20 साल से अधिक का अनुभव था और इन्होंने ही टिहरी डैम के 20 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण को अंजाम दिया था। बावजूद इसके सरकार ने इन लोगों के अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस कारण ये है, एक तो जो द वायर में और विशाल शर्मा जी के जो कल वीडियो आई है और द वायर में जो छपा है उसमें ये कहा है कि अडानी ग्रुप ने 2021 में 75% शेयर इस कंपनी के लिए और 2022 में बाकी के 25% भी लिए, तो अडानी ग्रुप है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया। कंपनी जब ऐसी कोई घटना घटती है तो केस दर्ज करती हैं, डिफॉर्मेशन का केस लगाया जाता है, लेकिन इस घटना में वो निंदा करते हुए दिखाई दे रहे, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और राज्य सरकार ने जिस तरीके से इस घटना में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, प्राथमिकी दर्ज नहीं किया, उससे भी लगता है कि कोई बड़ी ऐसी चीज जरूर थी जिसकी वजह से ये उससे बच रहे थे। मैं लगातार इनके संगठनों का, इनके प्रवक्ताओं के बयान देख रहा था। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता लोगों को बाहर निकालना है, बाद में ये सब होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो अभी हमने सुना कि विपक्ष सरकार पर किस तरह से हमलावर है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है और मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से अस्थायी अस्पताल को तैयार कर दिया गया है टनल के अंदर ही, और सीएम धामी भी इस टनल का जायजा लेते हुए नजर आए। उन्होंने भी ये बयान जारी किया है कि जल्द से जल्द उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नवीन, इस पूरे टनल ऑपरेशन पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो मंगल बेला कब आएगी जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है, और आखिर कितना वक्त लगेगा उन श्रमिकों को बाहर निकालने में अभी? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सिलसियारा की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार हो चुका है। करीब 70 दिन का जो समय है वह लग चुका है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाएगा, क्योंकि टनल में जो ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो टनल की जो दूरी बची हुई है करीब 2 मीटर की बची हुई थी, उसे भी काटने का काम कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि आने वाले कुछ घंटों में जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टनल के अंदर ही एक अस्थायी चिकित्सालय बनाया गया है, जहां पर 8 बेड लगाए गए हैं। जब श्रमिक वहां से बाहर निकाले जाएंगे तो सबसे पहले वो चिकित्सकीय देखरेख में रहेंगे। इसके साथ ही जो एम्बुलेंस की तैनाती है उसको करने का काम किया गया है। अगर किसी श्रमिक की अगर कोई तबियत खराब होती है तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 4400 का जो चिकित्सालय है वहां पर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई है। 41 बेड का जो चिकित्सालय है उसे बनाने का काम किया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर कोई श्रमिक अगर किसी ज्यादा खराब कंडीशन में होगा तो उसे एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। तो तमाम चीजें करने का काम किया गया है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिकों की टीम है लगातार वह हालात पे नजर बनाए हुए है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही जो 2 मीटर की जो फासला है वह पूरा होने की संभावना जताई जा रही है, और आने वाले 2-3 घंटे में जो श्रमिक हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह वहां पर गए थे, उन्होंने श्रमिकों से बात की है, तो सभी जो श्रमिक हैं और पूरी तरीके से ठीक है। इसके साथ ही फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा फिर वहां पहुंचे हैं। ठीक है, उन्होंने हालातों का नवीन एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन से ही एक माहौल बना हुआ था कि जल्द ही वो श्रमिक बाहर आएंगे, जल्द ही श्रमिक बाहर आएंगे, लेकिन शाम होते होते वो माहौल कहीं ना कहीं सामान्य हो गया। और आखिर ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बाधा आ गई जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी डिले हो रहा है? मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हलचल थी वो तेज होती हुई नजर आई थी, क्योंकि एम्बुलेंसों की जो मूवमेंट थी उसको मूवमेंट करने का काम किया जा रहा था। कहीं तमाम सारे जो इक्विपमेंट थे उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा था, और इस वजह से हलचल हुई थी कि व्यवस्थाएं पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया जाए, कि जो चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चिकित्सकों की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए। तो हलचल इसी वजह से बढ़ी हुई थी कि जो एम्बुलेंसों का मूवमेंट था उसको कराने का काम किया गया था, और जो चिकित्सालय बनाने का काम जो टनल के अंदर किया गया है, इस वजह से जो हलचल हुई थी वो तेज हुई थी। और साथ ही जल्द ही सूचना आएगी कि जो 2 मीटर का जो फासला है उसे पूरा करने का काम कर लिया गया, और सभी श्रमिक जो हैं वो पूरी तरीके से कुशल पूर्वक बाहर निकाले जाएंगे। तो तमाम चीजें करने का काम किया गया है। हलचल जरूर तेज हो रही थी लोगों में। बिल्कुल ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधिकारिक पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया जाएगा, और राज्य में इस संस्थान के खोलने के लिए केंद्र सरकार की जो भी अपेक्षा होगी वो राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का किस प्रकार से सामना किया जाएगा, किस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा, और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं
उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनके विशेषज्ञ पहुँचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से, जिसमें इस सम्मेलन का जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए और जहाँ आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती है, आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होगा। हरिद्वार वन प्रभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना की है और नगर वन में जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके जंगल को बसाया गया है। साथ ही रुद्राक्ष वन की स्थापना भी की गई है और दरअसल हरिद्वार में चारों तरफ कंक्रीटों के जंगल यानी आबादी क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते प्राकृतिक जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है और ऐसे में हरिद्वार वन विभाग की ओर से मियावाकी तकनीक से बनाया गया 1 हेक्टेयर का जंगल प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इस निधि वन में हम अपने पूर्वज के नाम से एक वृक्ष स्थापित करते हैं, जो वृक्ष हमारे आजीवन हमारी आने वाली संतति के लिए हमारे पूर्वज के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहता है और हम निरंतर अपने पूर्वज को अपने हृदय के निकट पाते हैं। ये निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से एक अति उत्कृष्ट पहल है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वन हर नगर में, हर शहर में किए जाएं, जिससे कि दोनों चीज़ें हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे और साथ साथ पर्यावरण को एक बहुत बड़ी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो मियावाकी पद्धति है, एक जापान के बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये सघन वन को शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करने की पद्धति है। इसमें जो है नॉर्मल जो हमारे वन लगता है उससे जो है थोड़ा 30 गुना ज़्यादा सघन प्लांटेशन होता है इसमें। जैसे जो नगर वन में हमने यहाँ लगाया है वो 1 हेक्टेयर में 16,666 पौध लगाई है हमने। और जैसे कि आपने देखा ही कि स्थिति कैसी है उसकी, बढ़िया वन फ्लरिश हो रहा है और अच्छा है। और ये मेनली जो लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है अर्बन एरियाज़ के बगल में लगाया जाता है, जिससे कि जो अर्बन एरियाज़ के जो निवासी हैं उन्हें शुद्ध हवा, एक वातावरण प्रोवाइड हो सके। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होगी, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हमारे देश में कैंसर के मरीजों का डेटा कम उपलब्ध है और हम पेपर के माध्यम से ही डेटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके जरिए हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं। इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है, इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं जहां उनको हम लोग अटैक कर कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। उत्तराखंड के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक रामनगर स्थित गर्जा देवी मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा पर टीले में दरार के कारण गर्जा देवी मंदिर में सीढ़ियों के नीचे चरण पादुका और मुख्य डोला स्थापित किया गया है, जिस पर भक्तों ने दुख जताते हुए टीले पर सुरक्षा कार्य जल्द ही शुरू करने का अनुरोध किया है। और अब कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। छठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी ने किया सम्मेलन का शुभारंभ। टनल हादसे पर सियासत जारी, कांग्रेस नेता करण महारा ने सरकार पर लगाया है आरोप, मामले में सरकार ने की है लापरवाही। तारावती इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को दी शुभकामनाएं।
काशीपुर में दो बहनों के हत्याकांड में बाप ही निकला कातिल। तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में बाप ने दोनों बेटियों को उतारा मौत के घाट। काशीपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, चोरी की 6 बाइकों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। रुद्रपुर में गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, बाल बाल बचे पूर्व विधायक राजकुमार ठकराल। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना, जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके बसाया गया है जंगल। देहरादून में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई रवाना, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। हरिद्वार में छात्र की पिटाई के वीडियो का एसएसपी ने किया है खंडन, असामाजिक तत्वों को दी है चेतावनी, माहौल खराब करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। दीवारों पर की जा रही है खूबसूरत पेंटिंग, प्रदेश की संस्कृति को किया जा रहा है प्रदर्शित, जिला प्रशासन की तरफ से बनवाई जा रही है पेंटिंग्स। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।